रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक हानि तो गरीबों को उठानी पड़ी है। आप और हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना है और बड़ी गंभीरता से सोचना है कि हमारे समाज में ये विकृतियाँ क्यों जन्म ले रही हैं। ऐसा लगता है कि एक ओर तो हमारे प्राचीन समाज के बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और आपसी सहयोग की भावना जैसे गुण उत्तरोत्तर लुप्त होते जा रहे हैं तथा दूसरी ओर आधुनिक राष्ट्र को एकजुट करने वाला धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कानून का सम्मान और विवादों को हल करने के लिए संस्थागत ढांचों जैसी व्यवस्थाओं की हम उपेक्षा करते जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता किसी भी प्रबुद्ध राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अत्यधिक आधुनिक राष्ट्रों में आज यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता शासन की नीति का एक बुनियादी तत्व होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस देश में अधिकांश नागरिक एक धर्म या आस्था विशेष को मानने वाले हैं, वहाँ भी प्रशासन व राजनीति से धर्म को अलग रखने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। किसी भी शासन के लिए यह आवश्यक है कि वह विभिन्न धर्मों को मानने वाले नागरिकों के बीच भेदभाव न करे। हमारे जैसे देश के लिए तो जहाँ धर्म, आस्था व संस्कृतियों की समृद्ध विविधता देखने में आती है, यह अनिवार्य मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि आधुनिक राष्ट्र की आधारभूत संस्थाओं के प्रति लोगों में सम्मान व आस्था पैदा करें। हमने अपने लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की रचना की है। इस धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक समभाव के अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में है। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तीनों को ही अलग अलग विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें से प्रत्येक संस्था को सबके कल्याण के लिए स्वतंत्र होकर कार्य करने की अनुमति है। कार्यपालिका को व्यापक हितों को ध्यान में रखना होगा, चाहे इसके लिए अल्पावधि लाभों को तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। विधायिका समूचे जनमानस का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून बनाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ऐसी न्यायपालिका है जो स्वतंत्र व निष्पक्ष मानी जाती है। इसके निर्णयों का सब लोग आदर करना चाहिए। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे विवाद के संबंध में जो न्यायालय के विचाराधीन हैं, सभी आदेशों को अक्षरशः पालन करेंगे। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.